हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द परफेक्ट रेडियोलॉजी। हम अपनी लास्ट क्लास में एनोड के बारे में बात कर रहे थे। एक्सरे ट्यूब हमारा टॉपिक चल रहा है। आज की क्लास में हम उसी एनोड के बारे में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एनोड के बेसिस पे एक्सरे ट्यूब को कितने पार्ट्स में कितने टाइप्स की होती हैं। दो टाइप्स की होती हैं, एक आपकी होती है स्टेशनरी और एक होती है रोटेटिंग। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब होती है वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन प्लेट की। टंगस्टन प्लेट होती है उसमें, और वो किस में एम्बेडेड होती है, लार्ज मास ऑफ कॉपर में। लार्ज मास ऑफ कॉपर में एम्बेडेड है। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, पोर्टेबल यूनिट्स या फिर डेंटल यूनिट्स में। डेंटल यानी कि दांतों का एक्सरे लेने के लिए, और पोर्टेबल यानी कि जो जैसे मतलब मूवेबल मशीन्स, मोबाइल रेडियोग्राफी, यानी कि जो पेशेंट्स एक्सरे रूम में नहीं आ सकते, उनका जैसे आईसी वाले पेशेंट्स है, सिक पेशेंट्स है, वेंटिलेटर्स पे पेशेंट है, तो उनका एक्सरे क्या लिया जाता है, रूम में लिया जाता है थ्रू पोर्टेबल यूनिट्स यानी कि मोबाइल रेडियोग्राफी। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने टंगस्टन को कॉपर के ब्लॉक में क्यों एम्बेडेड किया, कॉपर क्यों यूज किया गया, क्योंकि कॉपर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कॉपर क्या है, बेस्ट बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट को बहुत जल्दी क्या कर लेता है, ट्रांसफर कर लेता है। जल्दी ही आपके एक्सरे ट्यूब को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1085 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब की कुछ डिसएडवांटेज थी। क्या डिसएडवांटेज थी, डिसएडवांटेज यही थी कि एक्सरे ट्यूब बहुत जल्दी डैमेज हो जाती थी। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक ही नॉट टारगेट पर बार बार स्ट्राइक कर रही थी, जिसकी वजह से आपका जो एनोड थी वो क्या हो जाती थी, जो आपकी एक्सरे ट्यूब क्या हो जाती थी, बहुत जल्दी डैमेज हो जाती थी। इसलिए क्या लाई गई, आपकी रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब लाई गई। जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है उसका जो टारगेट होता है वो रोटेट करता है। एनोड का टारगेट क्या करता है, रोटेट करता है, जिससे एनोड का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आपकी इलेक्ट्रॉन बीम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करने की बजाय क्या कर रही थी, कंटिन्यूसली रोटेट कर रही थी, जिसकी वजह से ट्यूब की लाइफ क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। अब आपकी स्टेशनरी एनोड में क्या हो रहा था कि सिर्फ एक पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक कर रही थी। रोटेटिंग एनोड में एनोड का सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन बीम एक पॉइंट पर स्ट्राइक ना करके मल्टीपल पॉइंट्स पे स्ट्राइक कर रही थी। एनोड टारगेट रोटेट कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपकी ट्यूब की लाइफ इंक्रीज हो गई। ठीक है, रोटेटिंग एनोड किसकी बनी हुई थी, टंगस्टन प्लस रेनियम की, जिसमें 90% आपका टंगस्टन था और 10% क्या था, रेनियम था। अब रोटेटिंग एनोड है, आपको पता है रोटेट हो रही है, तो किस स्पीड पे रोटेट हो रही थी, 3000 से 3500 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 3000 से 3500 की रिवोल्यूशन कर रही थी। ठीक है, अब रोटेटिंग का एनोड का पर्पस क्या था, देखो इसका पर्पस सिर्फ इतना था कि जो हीट है उसे एक लार्ज एरिया ऑफ एनोड पे स्प्रेड कर देना। स्टेशनरी एनोड में एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा था, हीट बढ़ रही थी, जिसकी वजह से ट्यूब डैमेज हो रही थी। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में क्या आया, अब जो हीट है वो पूरे एक लार्ज एरिया ऑफ एनोड पे क्या हो चुकी है, स्प्रेड हो चुकी है। ठीक है, ये था हमारा बेसिक प्रिंसिपल रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे, स्टेटर, रोटर, एनोड स्टेम, बियरिंग्स और एनोड टारगेट। अब इनके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले स्टेटर देखिए, ये एक डायग्राम है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का। एक्सरे ट्यूब के बाहर ये क्या प्रेजेंट है, स्टेटर। ठीक है, ये स्टेटर प्रेजेंट है। ये पूरी एक्सरे ट्यूब के बाहर नहीं प्रेजेंट रहते, सिर्फ ये आप देख सकते हो कहाँ पर प्रेजेंट है, ओनली एनोड साइड पर। ये आपकी कैथोड साइड है। ठीक है, एनोड साइड के आउटसाइड क्या प्रेजेंट है, आपके स्टेटर प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये रोटर प्रेजेंट रहते हैं। और फिर ये जो आगे होता है, ये जो आगे है, ये आपका एनोड टारगेट है। एनोड टारगेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी, कहाँ स्ट्राइक करेगी, एनोड के टारगेट पर। जो एनोड के टारगेट और ये रोटर को कनेक्ट कर रहा है बीच में, वो क्या है, एनोड स्टेम है। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टेटर की बात करते हैं। स्टेटर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, ये किसके आउटसाइड प्रेजेंट है, ये ग्लास एनवेलप के आउटसाइड प्रेजेंट है, यानी कि एक्सरे ट्यूब के अंदर नहीं है। कहाँ है, एक्सरे ट्यूब के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्टेटर किसका बना होता है, स्टेटर बना किसका होता है, स्टेटर किसका बना है आपका, स्टेटर कॉपर वायर का बना होता है। स्टेटर किसका बना होता है,
कॉपर वायर का। इसमें क्या होता है, सीरीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, क्या होती है, सीरीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की अराउंड द नेक ऑफ एक्सरे ट्यूब। इसका मतलब है एक्सरे ट्यूब की नेक यानी कि एक्सरे ट्यूब के बाहर प्रेजेंट है और एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की सीरीज है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये कॉपर वायर की बनी होती है, मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या करते हैं, हम स्टेटर को हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। हम स्टेटर को क्या करते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। जब स्टेटर को हाई वोल्टेज सप्लाई की जाती है, उसके बाद क्या होता है, ये हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टेटर क्या करेगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जब स्टेटर जो है आपके हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, तो ये क्या करेगा, आपकी ट्यूब में करंट को इंड्यूस करेगा। उसी करंट की वजह से जो रोटर होता है वो रोटेट करता है, यानी कि इसी फंक्शन की वजह से जो रोटर है वो क्या करेगा, काम करना शुरू करेगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, स्टेटर को हाई वोल्टेज सप्लाई करी है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपकी जो ट्यूब है उसे हाई मैग्नेटिक फील्ड मिली है, जिससे ट्यूब में क्या हो गया, करंट इंड्यूस हो गया और आपका रोटर क्या हो गया, अपने फंक्शन करना शुरू कर दिया। तो स्टेटर का काम होता है बेसिकली ट्यूब को रोटेट कर, जो रोटर होता है जो अंदर प्रेजेंट है, इसका फंक्शन स्टार्ट करवाना। इसमें हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो ये हाई मैग्नेटिक फील्ड देगा, जिससे करंट इंड्यूस होगा और जिससे क्या करेगा, आपका रोटर काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, कॉपर का बना होता है, एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लास एनवेलप के बाहर प्रेजेंट होता है। ये हो गई आपकी स्टेटर की बात। अब देखो, मैंने आपको बताया था स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में क्या हो रहा था, आपको आउटपुट क्या मिल रहा था, कम। रोटेटिंग एनोड में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, मोस्टली रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब ही यूज की जाती है। इतना आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी आती है रोटर। अब रोटर क्या होता है, रोटर का क्या काम है, सबसे पहले तो स्टेटर आउटसाइड प्रेजेंट था, लेकिन रोटर कहाँ होता है, इनसाइड द एक्सरे ट्यूब। रोटर कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सरे ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। अब रोटर किसका बना होता है, रोटर भी आपका किसका बना है, कॉपर बार्स, मेड अप ऑफ कॉपर पार्ट्स, लेकिन इसमें क्या है, विथ टंगस्टन प्लेट। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, टंगस्टन प्लेट प्रेजेंट होती है। देखो, रोटर क्या करता है, रोटेट करता है, नाम से ही क्लियर है, रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा। और ये किसको रोटेट करवाता है, फिर रोटेट करवाता है एनोड डिस्क को। रोटर किसको रोटेट करवाएगा, एनोड की डिस्क को रोटेट करवाएगा। ठीक है, रोटर का ये काम है। उसके बाद एनोड स्टेम होता है। एनोड स्टेम की बात करें, देखिए यहाँ पे एनोड स्टेम कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, आपका एनोड स्टेम है। ठीक है, तो एनोड स्टेम किसकी बनी होती है, सबसे पहले तो एनोड स्टेम आपकी मॉलिबेडनम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मॉलिबेडनम की बनी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई मॉलिबेडनम, एनोड स्टेम मॉलिबेडनम की ही क्यों बनी होती है, क्यों बनी होती है, क्योंकि मॉलिबेडनम क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मॉलिबेडनम क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि हीट को कंडक्ट नहीं करवाता। देखिए, अगर रोटर से रोटेट कर रही है, अगर मतलब आपकी जो रोटर है उससे एनोड डिस्क रोटेट कर रही है, तो रोटर जो हीट है वो रोटर से निकल के, एनोड से निकल के और पार्ट्स में ना चले जाए। इसलिए जो एनोड स्टेम होती है वो किसकी बनाई जाती है, मॉलिबेडनम की। ये हीट को कंडक्ट नहीं होने देती। अगर ज्यादा हीट कंडक्ट हो जाएगी तो आपकी एक्सरे ट्यूब क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। इसलिए हम इसे एनोड के जो एनोड स्टेम है उसे किसकी बनाते हैं, मॉलिबेडनम की बनाते हैं। इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब है नॉट ट्रांसफर हीट, ये हीट को आसानी से ट्रांसफर नहीं करता। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। कितना रहता है, 2600 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हो गई आपकी एनोड स्टेम की बात। अब इसके बाद एनोड स्टेम में एक बात याद रखना कि बियरिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे बियरिंग्स क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये मैं आपको बनाऊँ एक रफ डायग्राम एनोड का। ये मैंने क्या बनाया है बाहर की तरफ, ये मैंने रोटर बनाया है। ठीक है, ये क्या है, रोटर है। ये अंदर ये ऐसे होता है। ये यहाँ पे क्या है, ये आपका एनोड स्टेम जो हमने मॉलिबेडनम की बनाई थी, ये रोटर से कनेक्टेड होती है। और इधर आपका क्या प्रेजेंट रहता है,
टारगेट, एनोड का टारगेट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे इधर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बियरिंग्स होते हैं। ये क्या है, बियरिंग्स। अब देखो, अगर यहाँ पे ये जो ऐसा कोई मटेरियल लगा दें जिससे हीट कंडक्ट हो जाए, अब रोटर है, रोटेट करवा रहा है, रोटेट करवाएगा, एनोड का जो टारगेट है, ये डिस्क है, ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। ये रोटेट करेगी तो हीट जनरेट करेगी, और हीट जनरेट करेगी तो अगर यहाँ पे कोई मटेरियल ऐसा है जो हीट को कंडक्ट करवा रहा है, तो ये क्या कर देगी, यहाँ पे हीट पहुंचा देगी, जिससे आपके बियरिंग्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और आपकी एक्सीलरेटिव ट्यूब अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसी को प्रिवेंट करने के लिए एनोड स्टेम को हमने किसका बनाया है, एनोड स्टेम को हमने मोलिबेडनम का बनाया है, क्योंकि मोलिबेडनम क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मोलिबेडनम हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, नहीं करता हीट को ट्रांसफर। तो आपकी जो एक्सरे ट्यूब है, जो बियरिंग्स है, वो क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है, प्रोटेक्ट बियरिंग्स फ्रॉम हीट। द नोड स्टेम का काम क्या है, वो किस बियरिंग्स को इनफैक्ट पूरी ही जो आपकी एक्सरे ट्यूब है उसे किससे प्रिवेंट कर रही है, हीट से प्रिवेंट कर रही है, क्योंकि हमने इसे किसका बनाया है, मोलिबेडनम का बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, चलो अब बियरिंग्स की बात करते हैं। बियरिंग्स, सबसे पहले बियरिंग्स बने किसके होते हैं, बियरिंग्स स्टील के बने होते हैं। ठीक है, इसका एक पार्ट आपका किससे अटैच रहता है, देखिए यहाँ पे देखिए, इसका एक पार्ट किससे अटैच है, रोटर से अटैच है, और एक पार्ट किससे अटैच है, एक पार्ट आपका एनोड सपोर्ट से अटैच है। ये वाला जो ये चीज है, ये क्या है, एनोड सपोर्ट है। जो एनोड सपोर्ट वाला पार्ट है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है, और जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो रोटर से अटैच है, वो क्या रहता है, वो स्टेबल नहीं होता। वो एक पार्ट जो होता है स्टेबल होता है, एक स्टेबल नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, बियरिंग्स क्या करते हैं, एक्सरे ट्यूब की लाइफ को इंक्रीज करते हैं। बियरिंग क्या करते हैं, एक्सरे ट्यूब की लाइफ को इंक्रीज करते हैं। बियरिंग्स में लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं। किसके लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, सिल्वर के, सिल्वर के लुब्रिकेंट्स यूज करे जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, फॉर स्मूथ रोटेशन, एनोड के स्मूथ रोटेशन के लिए हम सिल्वर के लुब्रिकेंट्स लगाते हैं बियरिंग्स में। ठीक है, ये बियरिंग्स की बात हो गई। नेक्स्ट आपका एनोड टारगेट है, ये एक लास्ट पार्ट है इसका, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का। टारगेट मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन की बीम आकर जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, जहां पर वो स्ट्राइक करेगी, वो क्या होता है, एनोड टारगेट। जो आपके एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, एनोड के टारगेट से निकलते हैं। एनोड के टारगेट से आपके एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये पूरी रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के हमने 5 पार्ट्स को पढ़ लिया है। आप इस वीडियो को देखिएगा ढंग से, अगर समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस ऑन एक्सरे ट्यूब। थैंक यू सो